तो है गाइस, तो आप लोग देख रहे हैं नजरे स्टडी क्लासेज। तो आज मैं फिर से आप लोगों के लिए लेकर आया हूं क्लास 10th का सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो देखिएगा, सब्जेक्ट का नाम देखिएगा अर्थव्यवस्था। फिर से देखिएगा, सब्जेक्ट का नाम अर्थव्यवस्था और पाठ का नाम देखिएगा, पाठ का नाम देखिए उपभोक्ता उपभोक्ता रोजगार एवं संरक्षण से। फिर से देखिएगा, पाठ का नाम उपभोक्ता रोजगार एवं संरक्षण से संबंधित सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो जी दोस्तों, आज हम आप लोगों को बताएंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आप लोग बहुत ही आसानी से उसका जवाब आप लोग दे सकते हैं। तो अगर आप लोग बहुत ही आसानी से याद करना चाहते हैं तो आप लोगों को सबसे पहले वीडियो को देखना होगा, और वीडियो को देखकर आप लोगों को इस वीडियो में हम प्रश्न के साथ उत्तर भी बताएं, जो आप लोगों को समझने में कोई कंफ्यूजन या परेशानी ना होगा। तो आप लोग ऐसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद कर सकते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन रटा नहीं जाता, सब्जेक्टिव क्वेश्चन को मतलब पढ़कर समझना होता है कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या कर रहा है, और उसके अनुसार ही आप लोगों को उत्तर देना होगा। तो बट आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं। तो आप लोग इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिएगा, ताकि मेरा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। तो लाइक कमेंट करना ना भूलिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूं। तो हे गाइस, मैं फिर से आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ क्लास 10th का सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो देखिएगा, पाठ का नाम उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण। फिर से देखिएगा, पाठ का नाम उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण। और 1 नंबर प्रश्न देखिएगा, अगर आप लोग 1 2 3 4 5 6 तक के सब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक डाल दिया हूं, जो आप लोग वहां से देख सकते हैं। तो देखिएगा, 1 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, उपभोक्ता के शोषण कौन कौन से कारण है। तो इसका उत्तर देखिए, उपभोक्ता के शोषण में निम्नलिखित कारण है। तो 1 नंबर पॉइंट देखा, माप तो तौल में कमी। और दूसरा पॉइंट देखिए, निरोधा रिक्त खुदा मूल्य से अधिक मूल्य लेना। और तीसरा पॉइंट देखिएगा, वस्तुओं में मिलावट। चौथा पॉइंट देखिएगा, वस्तुओं का आधारभूत संरचना। और 5वां पॉइंट देखिएगा, उपभोक्ता शर्त में शर्तों के अनुसार सेवा प्रदान नहीं करना। और 2 नंबर प्रश्न देखिएगा, प्रश्न 2 नंबर देखिएगा, मानव शिकार के महत्व पर प्रकाश डाले। फिर से देखिएगा, मानव शिकार के महत्व पर प्रकाश डाले। तो इसका उत्तर देखिए, मानव अधिकार मानव के जीवन के निर्वहन एवं विकास के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। अधिकार वे मांगे हैं जो उसके जीवन यापन करने के लिए अनिवार्य है तथा जो समाज द्वारा स्वीकृति कर ली गई है। मानव को अधिकार का अधिक आवश्यकता रहती है। मनुष्य के जीवन का लक्ष्य उत्तम जीवन व्यतीत करता है। मनुष्य जीवन के विकास हेतु कुछ सुविधा पाना चाहता है, उदाहरण स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार इत्यादि। तो दोस्तों, 3 नंबर प्रश्न देखिएगा, उपभोक्ता के कौन कौन से अधिकार हैं, प्रत्येक अधिकार को स्वधारण लिखे। देखिएगा, फिर से 3 नंबर प्रश्न, उपभोक्ता के कौन कौन से अधिकार हैं, प्रत्येक अधिकार को स्वधारण लिखे। तो देखिएगा, इसका उत्तर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत उपभोक्ताओं को निम्न अधिकार दिए गए हैं। तो दोस्तों, आपका इतना हेडिंग। और पहला पॉइंट देखिएगा, जान माल के लिए खतरनाक वस्तु की बिक्री के वृद्धि संरक्षण का अधिकार, जैसे नकली दवा इत्यादि। फिर से पहला नंबर पॉइंट फिर से देखिए, जान माल के लिए खतरनाक वस्तु की बिक्री के वृद्धि संरक्षण का अधिकार, जैसे नकली दवा इत्यादि। और दूसरा पॉइंट देखिएगा, वस्तुओं की गुणवत्ता, मात्र और मूल्य संबंध सूचना
का अधिकार। और तीसरा पॉइंट देखिएगा, उपभोक्ता को उचित स्थान पर शिकायत दर्ज करने का अधिकार। चौथा पॉइंट देखिएगा, उपभोक्ता पर शिक्षण का अधिकार। फिर से चौथा पॉइंट देखिएगा, उपभोक्ता पर शिक्षण का अधिकार। और 4 नंबर प्रश्न देखिएगा, 4 नंबर प्रश्न देखिएगा, उपभोक्ता संरक्षण के अधिनियम 1986 की मूल्य विशेषताओं का वर्णन करें। फिर से देखिएगा 4 नंबर प्रश्न, उपभोक्ता संरक्षण के अधिनियम 1986 की मूल्य विशेषताओं का वर्णन करें। तो उत्तर में देखिएगा, उपभोक्ता के शोषण को प्राप्त करने हेतु 1986 में भारत सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया, जिसकी विशेषता निम्नलिखित है। तो दोस्तों आप लोगों को इतना हेडिंग देना होगा, क्योंकि तभी आप लोगों का बहुत ही अच्छा नंबर मिलेगा। तो दोस्तों 1 नंबर पॉइंट देखिएगा, न्यायिक प्रतिकरण। पॉइंट पहला देखिएगा, इसके तहत उपभोक्ता को उचित और न्याय मिलता है। दूसरा पॉइंट देखिए, तत्वरित कार्रवाई में देखिएगा। दूसरा पॉइंट, इसके तत्व दर्ज की गई शिकायत के अधिकार पर त्वरित कार्रवाई की जाती है। और तीसरा पॉइंट देखिएगा, सूचना पाने का अधिकार। फिर से तीसरा पॉइंट देखिएगा, सूचना पाने का अधिकार। तो इसका तीसरा पॉइंट देखिएगा, इसके तहत उपभोक्ताओं को सभी अधिकार प्रदान किया जाते हैं जो वस्तु या सेवाओं को ग्रहण करना चाहते हैं। और पांचवा पॉइंट देखिएगा, उपभोक्ता शिक्षा। इसके तहत उपभोक्ताओं को शिक्षित करने का, जागरूक करने का प्रयास किया गया। फिर से देखिएगा चौथा पॉइंट देखिएगा, उपभोक्ता शिक्षा। इसके तहत उपभोक्ताओं को शिक्षित करने का या जागरूक बनाने का प्रयास किया गया। और 5 नंबर प्रश्न देखिएगा, उपभोक्ता के कर्तव्यों को बारे में लिखे। फिर से देखिएगा 5 नंबर प्रश्न, उपभोक्ता के कर्तव्यों के बारे में लिखे। तो देखिएगा उत्तर में देखिएगा, उपभोक्ता जब कोई वस्तु खरीदता है तो यह आवश्यक है कि उसे वस्तु की रसीद आवश्यक ले ले एवं वस्तु की गुणवत्ता की पहचान कर ले। मूल्य की दृष्टि से अगर वस्तु में विकास इस प्रकार दोष को पाते हैं तो सेवा लेते समय कार्यकर्ता एवं जागरूकता देखें। फिर से देखिएगा इसका उत्तर, उपभोक्ता जब कोई वस्तु खरीदता है तो यह आवश्यक है कि उसे वस्तु की रसीद अवश्य ले ले और एवं वस्तु की गुणवत्ता की पहचान कर ले। मूल्य की दृष्टि से अगर वस्तु में विकास किसी प्रकार की दोष को पाते हैं तो सेवा लेते समय सर्व करता एवं जागरूकता देखे। तो दोस्तों आप लोगों के लिए मैं इसी तरह सब्जेक्टिव क्वेश्चन लाता रहता हूं। तो आप लोग इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिएगा, ताकि मेरा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। तो दोस्तों नजरे स्टडी क्लासेस से बने रहे, ताकि आप लोगों के लिए मैं इसी तरह सब्जेक्टिव क्वेश्चन लाता रहता हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।